तो ही गाइस, कैसे हैं आप सब? सभी को मेरी राम राम और सुबह का गुड मॉर्निंग। अभी पता है 4:30 बज रहे हैं। मैंने सोचा नींद नहीं आ रही तो फिर कुछ काम कर लिया जाए। तो वैसे तो सोने का भी टाइम हो रहा है, पर मुझे नहीं लगता है कि अगर नींद ना आ रही हो तो बस लेटे रहो। हो सकता है कुछ ज़रूरी काम हो तो काम भी कर लेना चाहिए। और कहते हैं ना कि किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता, पर उस आदत को छुड़ाने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे कि किसी को किसी चीज़ का नशा हो जाता है ना, तो कहते हैं ना लोग कि छूट नहीं पा रहा है, छूटता नहीं है। पर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, नशे को अपने काबू में रखना चाहिए, ना कि हम नशे के काबू में हो जाएं। ऐसे कुछ हमारे वर्ताव लोगों के साथ हो जाता है। किसी किसी को किसी की इतनी आदत लग जाती है, छोड़ने को राजी नहीं होते, फिर कितने क्यों ना उनकी वहाँ पर बेइज्जती होती रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उतना ही किसी को समझो जितना कि वो तुम्हें समझ रहे हैं। और ज़्यादा किसी में घुसोगे ना तो फिर लोग समझ लो तुम्हारी कीमत को, तुम्हारी कदर जो होती ना वो खो देते हैं। वो तो बाद में खोते, पहले तुम ही खोवाते हो जाके। भाई तुम इतना क्यों चपकते हो किसी में जाके, क्यों इतना घुसते हो जाके। मैंने बोला ना कि जितना तुम्हें इम्पोर्टेंस मिल रही है ना उतने ही उसको भी दो, तब तो जाके कहीं बराबर रिश्ता बैठेगा जाके। अगर किसी में ज़्यादा घुलोगे मिलोगे तो फिर समझ लो उसकी लाइफ से निकाल के फेंक ही जाओगे। और कहते ना जिस दिन मुझे खो दोगे उस दिन मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। किसी के साथ इतना घुलो मिलो, पहले घुलो मिलो, यानी ये नहीं कि वो फालतू तुम्हें बोलता रहे तुम फिर भी उसमें घुसे रहो। और फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रहना चाहिए तो फिर वहाँ से हट जाना चाहिए। अगर जब हट जाओगे ना तो खुद ही यकीन हो जाता है कि हाँ ये इंसान मेरी लाइफ में कितना अच्छा था। कहते ना काश ये दुनिया समझ पाती कि चुप रहने वालों को भी दर्द होता है। लोग दर्द तो नहीं समझ पाते हैं पर घमंडी जरूर समझ लेते हैं कि अरे ये तो बात ही नहीं करती, ये तो बात ही नहीं करते हैं, पर पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है इसके अंदर। और एक बार उसको समझो तो सही, एक बार उससे पूछो तो सही, शायद जाके कुछ बता सके। जल्दी से लोग तो नहीं बताते हैं, पर उस हिसाब से रिलेशन रखने चाहिए जिस हिसाब से दूसरा कोई तुमसे कुछ अपने मन का शेयर कर सके। लोग उतना नहीं घुल मिल पाते हैं, नहीं इतना किसी के साथ अटैचमेंट हो पाते हैं। बस लोगों को अपनी प्रॉब्लम से फुर्सत नहीं, दूसरों को कहाँ से पूछेंगे। और मेरे हिसाब से जो चुप रहता है ना बल्कि उसको दर्द ज़्यादा होता है। जो बोलते रहते ना तो वो तो अपने मन की भड़ास को निकाल लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर शांत रहने वाला इंसान घमंडी हो, या किसी न किसी वजह से वो शांत जरूर होता है। तो पूछना चाहिए। एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए ये भी ज़रूरी है, ये भी स्वीकार करना ज़रूरी है कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता है। लोग फिर भी हमें अपने से बड़ों के लिए मेहनत करनी चाहिए। जो हमसे बड़े हैं, यानी एज की नहीं बात कर रही हूँ, जो संपत्ति में दौलत में बड़े, हमें उस चीज़ के लिए पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। बल्कि हमें खुश इस चीज़ से होना चाहिए जो हमसे छोटे हैं, जो जो हमारे पास है। किसी किसी के पास वो भी चीज़ें नहीं होती हैं, तो हमें उनको देख के खुश रह लेना चाहिए। कि तनु पैर हटाओ यार। उनको देख के खुश रह लेना चाहिए कि हर किसी के पास सब कुछ नहीं मिलता है। लोग फिर भी अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को काट लेते हैं, जीते हैं। और हाँ, अपनी मेहनत पर हमेशा डटे रहो, प्रॉपर मेहनत करते रहो। उस पर इतना भरोसा करो कि हाँ एक ना एक दिन तो मेरे पास भी वो सब कुछ होगा जो कि मुझे चाहिए। कहते हैं ना अगर तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो फिर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता है कि तुम किसी दूसरे को जज करो, किसी दूसरे पर दोष दो। तो पहले हमें खुद को समझ लेना चाहिए। जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग सकती तो दूसरे को हम क्यों बोले फालतू में। कहते बोलने से पहले 2-4 बार ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि जब ये बात हमें ख़राब लग रही है तो फिर इसको भी ख़राब लग सकती है। कहते हैं ना अपने ऊपर कोई दुख दर्द आते हैं तो ख़राब लगते हैं, पर हम दूसरे को देते हैं तो फिर बड़े मज़े आते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान हमें वही लौटा के वही वापस करके देते हैं जो कि हम दूसरे को देते हैं। एक बार ये ज़रूर सोच लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। सभी को मेरी बाय बाय।